सवाल आप सबके लिए। कुरैशी फार्मूला -1 ना मानने की सूरत में क्या पीटीआई इंतखाबी सियासत से आउट हो जाएगी? जैगम साहब, ये बिना बात के रवाना हुए, कल उन्होंने कहा था बात करेंगे और वहां से रहनुमाई लेंगे, कितना मायने खेज है? कुरैशी साहब के पास कोई और सियासी ऑप्शंस हैं? खत्म। आज लगता है कुरैशी साहब का दिल टूटा है, उनकी मुराद पूरी नहीं हुई और मुराद पूरी होनी चाहिए थी। आप देखिए, कुरैशी साहब को गद्दी नशीनी का 30 साल का तजर्बा है और उनके ख़ानदान को गद्दी नशीनी का 700 साल का तजर्बा है। अगर वो बहाउद्दीन ज़करिया की गद्दी संभाल सकते हैं तो पीटीआई के चेयरमैन की गद्दी कौन सी कोई ऐसी गद्दी है जिसको वो ना संभाल सकें। फिर उसके साथ आप देखिए, उनके ख़ानदान को प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने का भी 700 साल का तजर्बा है। सलातीन दिल्ली, मुग़ल, सिख, अंग्रेज़, अयूब, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, इतनी ज़बरदस्त क्रेडेंशियल्स के साथ अगर चेयरमैन पीटीआई ये नहीं समझते कि वो इस वक्त गद्दी नशीनी के अहल हैं और इसमें उन्हीं का फ़ायदा है, तो फिर मेरा ख़्याल है वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लगता ये है कि ख़ुद कुरैशी साहब ने एक साइड को, इस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस किया कि उनको एक मौका दिया जाए कि वो पीटीआई के अंदर ही रहें और कायम मकाम चेयरमैन का किरदार अदा करें और पीटीआई ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करें और पीटीआई को एक मुख्तलिफ सियासत की तरफ लेकर आएँ। और लगता है कि वो कन्विंस करने में कामयाब रहे। अब जो दूसरा मरहला था वो ये था कि वो चेयरमैन पीटीआई को कन्विंस करें कि इस वक्त उनका फ़ायदा इसमें है कि बजाय इसके कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर एक ऐसी किंग्स पार्टी बन जाए जिसमें उनका कोई अमल दखल ही बाकी ना रहे, वो इस बात की इजाज़त दें कि उनकी अपनी ब्लेसिंग के साथ पीटीआई या कम अज़ कम पीटीआई का एक धड़ा आगे चलता रहे जो कल को उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सके, उनके वापस आने का भी कोई मौका निकाल सके। लेकिन अभी जो आपने बताया, जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं कि जब वो ज़मान पाक से बाहर निकले हैं तो उन्होंने किसी से बात नहीं की। अगर कोई अच्छी खबर होती तो उन्होंने ज़रूर सुनाई होती, उन्होंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनाई। अगर ये नहीं होता ठीक है तो फिर ये लगता है कि पीटीआई के 2 धड़े तो बन जाएंगे। एक धड़ा तो जहांगीर तरीन साहब का है जो ऐलान कर चुके हैं, जा रहे हैं, और दूसरा शायद ऐसा धड़ा होगा जिसकी सरबराही शाह साहब करेंगे। कर पाएंगे या नहीं, ये भी सवाल है। शहजाद चौधरी साहब, क्या चेयरमैन पीटीआई खुद को माइनस करते हुए जमात को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए प्लस कर पाएंगे या वो अपने साथ सब कुछ ले डूबेंगे? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब इस कि क्या वो अपने आप को और अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं या पार्टी की सियासत को बचाना चाहते हैं। अगर तो पार्टी की सियासत किसी नजरिए की बुनियाद पर थी फिर तो नजरिया अहम होना चाहिए, और अगर पार्टी की सियासत नजरिए की बुनियाद पर नहीं थी और किसी एक शख्सियत के असर और रसूख पे थी या उसकी शख्सियत पे थी, तो है कि उस शख्सियत का आपको अलग कर लेना इस ऐसे निज़ाम से जो उसकी वजह से कायम हो बिल्कुल ही मुश्किल होगा। और दूसरी बात, अगर इस किस्म का मामला हो भी जाता है तो वो चूंकि शख्सियत जब अलहदा हो जाएगी तो पूरे का पूरा निज़ाम, वो जो पार्टी का निज़ाम है, नैस हो जाएगा। उसके इशारे बिल बहुत ज्यादा हमारे सामने आ चुके पिछले 20-25 दिनों के अंदर, महीने के अंदर। कहना यह है कि पीटीआई अब वो पार्टी नहीं रहेगी अगर वो उस तरीके से वापस नहीं आ पाती जिस तरीके से 9 मई से मौजूद थी। और वो गलती करते हैं जो कि अर्बन पॉलिटिक्स को पंजाब की पॉलिटिक्स से तशबीह देते हैं। पंजाब की पॉलिटिक्स का जो मयार है मेरी नजर के, जो उसका मिजाज है, टायरी डिफरेंट। वो एक हल्के की पॉलिटिक्स है, वो एक कामयाबी की तरफ जाने वाले निज़ाम की पॉलिटिक्स है। वो उस तरफ चलते हैं जहां पर उनको कामयाबी नजर आती है। वो किसी ऐसी कश्ती में पांव नहीं रखते जो डूब रही होती है या डूबने वाली होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो फर्क, कुरैशी साहब आ जाएं, असद उमर आ जाए, कोई आ जाए, पीटीआई अब वो पीटीआई नहीं रहेगी अगर वो अपने आप को उस तरीके से रिकवर नहीं कर पाती जिसके इशारे बिल्कुल ही अब नामुमकिन होते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका बड़ा जवाब जो है वो पंजाब की सियासत में आएगा, ना सिर्फ इसके अंदर के कुरैशी साहब क्या करिश्मा कर पाते हैं। कुरैशी साहब खुद भी बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी हैं।
ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, लेकिन एक अहम सवाल क्या बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सीखना भी चाहिए, लेकिन तारीख हमें बताती है कि हम सीखने को तैयार नहीं होते गलतियों से भी। इसार साहब, चेयरमैन पीटीआई की गुज़िश्ता 12-13 माह की गलतियों की बात की जाए तो कौमी असम्बली से निकलना, फिर जिस तरह की तहरीकें 2 बार उन्होंने चलाई हकीकी आज़ादी से, फिर अपनी बातों पर रिवर्स बयानियाँ देते रहे, फिर अब 9 मई का हो जाना। सवाल इसलिए रख रही हूँ कि क्या ये जो कुरैशी साहब बात समझाने गए, जो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने भी बाहर खड़े होकर कई मुख्तसर वक्फे के बाद, इमरान खान साहब समझ पाएंगे या बस इमरान खान ही पीटीआई और पीटीआई इमरान खान है, दैट्स इट, वो नहीं सोचेंगे इस वोट बैंक को बचाने को या जमात को बचाने? देखिए, बात ये कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो नजरिए से ज्यादा शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो जैसे आज सब झड़ रहे हैं, उसी तरह ख्वाजा आसिफ भी पाकिस्तान से भाग गए थे, ऐसा मगर लीडरशिप ने एक कदम पीछे होकर अपनी जमात को सर्वाइवल के लिए स्पेस जरूर लेके दिया कि वो इंतखाबी सियासत हो रही है। कासिम के अब्बू का जो असल अलमिया है ना, वो ये कि उनकी अना बहुत बुलंद है। अब भी जो आज का उनकी जो मुलाकात में उन्हें ये कहा गया कि आप एक स्टेप पीछे चले जाएं और पार्टी को आगे आने दें, तो वो ये चाहते हैं कि उन्हें सियासी शहीद का दर्जा दे दिया जाए, किसी अदालती फैसले से और किसी और तरीके से सियासत से नाअहल कर दिया जाए, बजाय इसके कि वो खुद रजाकाराना तौर पर एक कदम पीछे जाएं। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये वाली ख्वाहिश भी उनकी मगर इसार साहब, ये जिद, ये सियासी जिद कि मुझे सियासी शहीद या नाअहल हो जाए, ये तो पूरी जमात को भी लेके बैठ सकते हैं। फिर वो जमात का नाम, जमात का झंडा, मंशूर सभी नाअहल लेके तो बैठ गई। अब पीटीआई वो वाली पीटीआई तो नहीं रही है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि जब चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में, तब ये एक तीसरी जमात की जो गुंजाइश थी वो पैदा हो गई थी। और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने फौरी तौर पे इस बात को महसूस किया था कि एक तीसरी कुव्वत का आना ज़रूरी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक हो गए। अब इन इंतखाबात में भी ये दोनों जमातें इकट्ठी जाएंगी, इकट्ठी सारा कुछ करेंगी, तो ये बात तय है कि एक तीसरी जमात की जरूरत मौजूद रहेगी। मगर वो किंग्स पार्टी जो कल ऐलान करने जा रही, फिर वो भी तो बन सकती है। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब अपने पत्ते सही ना खेल सके तो फिर जो किंग्स पार्टी है जहांगीर तरीन की, वो एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना हैरान कुन, वो लेके मैंडेट लेके आगे आ सकते हैं। क्योंकि ये बात फिर मैं कह रहा हूँ कि किंग्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बाद तीसरी की एक गुंजाइश हर हाल में मौजूद रहती है। और वो गुंजाइश अब किसने पूरी करनी है, शाह महमूद कुरैशी करते हैं या जहांगीर तरीन? लेकिन शाह महमूद कुरैशी का मुझे इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अगर उन्होंने अदर देन कासिम के अबू को पार्टी इस तरह की बनाई तो उनको जो वोट है वो उस तरह नहीं मिलेगा, वो वोट नफरत का वोट तकसीम होकर शायद पीपल्स पार्टी या जहांगीर तरीन की तरफ। ठीक है जी, तीसरी सियासी कुव्वत की गुंजाइश है, मगर क्या ये तीसरी सियासी कुव्वत अवाम और मैंडेट से ही बनेगी? नजर इस पर रहेगी। आप चारों का बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।